आप देख रहे हैं सबकी पोल यहीं खुलेगी। एक ज्वलनशील मुद्दे के साथ आज फिर से मैं आपके सामने आया हूँ। बता दें कि महाराष्ट्र में एक सरकारी बैंक थी, कोऑपरेटिव की जो सरकारी बैंक थी वो डूब चुकी है। कारण आरबीआई ने गाइडलाइंस दिए कि 6 महीने तक किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। लाखों लोगों के पैसे उसमें जमा हैं, लाखों लोगों की जमा पूंजी है। सरकार का किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। आम जनमानस की जो दुविधाएं हैं उनकी पर कोई सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। सभी लोग गवर्नमेंट पे विश्वास करते हैं, सरकारी चीज़ों पे विश्वास करते हैं। और अभी मोदी की जो सरकार है, मोदी की जो गवर्नमेंट है, इस राज्य में सरकारी बैंक डूब रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सरकारी बैंकों का डूबना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े ज्वलनशील मुद्दा है, क्योंकि हम हैं, आप हैं और कोई भी है, पूरे भारत की जो जनता है, पूरे भारत की जो समाज है, पूरे भारत के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं एक सरकारी बैंक में अपनी जमा पूंजी जमा करते हैं। अगर वही जमा पूंजी अगर डूब जाए, सरकार को इसमें आगे आना चाहिए। लोगों की जो दुविधाएं हैं, लोगों की जो परेशानी है, लोगों की जो अपनी जमा पूंजी है, उसको निकालने में उनको साथ देना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र की जो सरकार है, इस प्रकार की कोई अभी तक कानून लागू नहीं की है, ना ही कोई इस प्रकार का कोई बयान आया है। लाखों लोग के पैसे जो जमा हैं वो निकाल नहीं पा रहे हैं। लोग घंटों घंटों लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी पैसे की जो रिकवरी है, आरबीआई के अनुसार पूरी तरह से बंद है। पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दी गई है कोऑपरेटिव महाराष्ट्र बैंक में, जो कि एक सरकारी बैंक है। हम, आप और भारत के लोग, सभी लोग सरकार की निर्देशानुसार सरकारी बैंक में खाता खोलकर अपनी जो जमा पूंजी है सरकार के खाते में जमा करते हैं, अर्थात बैंक में जमा करते हैं। जब वही बैंक डूब जाए तो समझिए आपका और मेरा क्या होगा। कहीं न कहीं कहीं हम लोग ये गलती तो नहीं कर रहे हैं। सरकारों की जो खाता है, सरकार की जो बैंक है, उसमें हम लोग जमा करके अभी झारखंड में हेमंत सोरेन ने एक निर्देश दिया है कि अ, बैंकों को बताना होगा कि वो घाटे में चल रही है कि फायदे में। सरकार ने ये आदेश जारी किया है। क्या लगता है महाराष्ट्र की सरकार, जो महाराष्ट्र की सरकार है, अपने राज्य के जो जितने लोगों के पैसे जमा पूंजी है वो दे नहीं पा रही है। अभी 4-5 दिन हो गए दे नहीं पा रही है। तो क्या झारखंड की जो सरकार है, कि आप हमारा और आपका पैसा अगर बैंक से डूब जाए दे पाएगी? हमें तो नहीं लगता है दे पाएगी। अब बैंकों पे विश्वास करना मुश्किल हो गया है कि इससे अच्छा तो प्राइवेट बैंक है, कभी घाटे में नहीं चलती है। सरकारी बैंक तो घाटे में होकर इस तरह से डूब जाती है आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार। इससे अच्छे तो प्राइवेट बैंक है। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी को बोलूँगा कि बैंक में उतना ही डिपॉजिट करके उतना ही सेविंग्स रखिए। बैंक में उतना ही सेविंग्स रखिए जितना की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा अपना घर पे रखना ही सेफ है, क्योंकि कब कौन सा बैंक डूब जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको क्या कोई नोटिफिकेशन मिलता है कि बैंक इतना घाटे में चल रही है, इतना फायदे में चल रही है? आपको कैसे पता चलेगा? आपने अपनी जो जमा पूंजी है सारा का सारा बैंक में आपने जमा कर दिया, और कल को पता चले आपका बैंक डूब गया, आपके तो रातों की नींद खत्म हो जाएगी। आप रोड पे आ जाएंगे, क्योंकि आप बैंक पे विश्वास करते हैं, हम भी बैंक पे विश्वास करते हैं। और भी जो लोग हैं भारतवर्ष के सारे लोग बैंक पे विश्वास करते हैं, और बैंक में जाके अपनी सारी मेहनत की जो पूंजी है जाके बैंक में जमा करते हैं। अब तो बैंक भी सुरक्षित नहीं है इस मोदी के राज्य में, इस मोदी के सरकार में। इस प्रकार की जो दुविधाएं आ रही है, बहुत ही दयनीय स्थिति हो जा रही है भारत की। अब किसी भी बैंक पर विश्वास करना मुश्किल हो गया कि कब कौन सा बैंक डूबेगा। सरकारी चीज़ों पर विश्वास करना भी बहुत बड़ा मुश्किल एक सवाल उठता है। सभी लोग सरकार की चीज़ों पर विश्वास करते हैं और सरकारी बैंक ही डूब जाए तो भारतवर्ष के लोगों का क्या होगा। इस प्रकार की नई नई जो घटनाएं सामने आ रही है, कहीं ना कहीं ये संदेश दे रही है भारतवर्ष में कि आने वाला दिनों में हमारी जो स्थिति है बहुत ही दयनीय होने वाली है। आज महाराष्ट्र का बैंक डूबा, सरकारी बैंक डूबा, कल कहीं और डूबेगा, परसों कहीं और डूबेगा, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें जहाँ तक लगता है कि अपना जो पैसा है, अपनी जो जमा पूंजी है, बैंकों में रखना सेफ नहीं लगता है। हाँ, रखना चाहिए, उतना ही रखिए, अगर वो चल भी जाए तो दर्द ना हो। मैं यही बोलूँगा कि सेविंग्स उतना ही रखिए
बैंकों में जहाँ तक ज़रूरत हो, ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रखना चाहिए। नोटबंदी अभी होने वाली नहीं है, नोटबंदी अभी होने वाले नहीं। मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएँ हो रही है, कहीं न एक संदेश दे रही है लोगों को कि पहले के जो पूर्वज हमारे करते थे, घर में पैसा रखते थे, बैंकों में जमा नहीं करते थे, सही करते थे। इस घटनाएँ से हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बैंकों में पैसा सेफ नहीं है। बैंक डूब जाए तो अब किसके भरोसे बैठेंगे? किस पे आवाज़ उठाएँगे? किसको बोलेंगे कि हमारी जो पैसा है हमें रिटर्न करवा दीजिए, हमारी पूँजी। जानकारी के लिए आपको बता दूँ, झारखंड की एक बैंक थी, और जो वो भी सरकारी बैंक थी, वो ब्लॉक से झारखंड के हर एक ब्लॉक में गमरिया लैंप्स, झारखंड का एक थी गमरिया लैंप्स, उसमें भी लाखों लोगों के, लाखों नहीं सॉरी, हज़ारों लोगों के पैसे लगे थे। अभी तक रिकवरी नहीं हो पाई है। तो इस तरह के झारखंड में बहुत सारे लैंप्स वाली जो बैंक थी वो डूब चुकी है। तो झारखंड में जितने भी लैंप्स टाइप की जो थी डूब चुकी है, तो क्या भरोसा? यूको बैंक नहीं डूब सकता है, क्या भरोसा? एचडीएफसी नहीं डूब सकता है, क्या भरोसा? ग्रामीण बैंक नहीं डूब सकता है, क्या भरोसा? और भी वही बैंक है, मुझे नाम याद नहीं है, बहुत सारे बैंक है, क्या डूब नहीं सकता है? सरकार की चीज डूब जा रही है, और हर चीज जो है सरकार की निर्देशानुसार ही चलती है। सरकारी बैंक डूब जा रहे हैं और सरकार के निर्देशानुसार हर एक चीज चलती है, और सरकार इसमें आगे आके गरीब और जनमानस की मदद नहीं कर पा रही है, तो आप किस पे मदद की गुहार लगाएंगे? अभी आप, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि पैसा आप बैंक में रखना पसंद करेंगे या घर में। इसी प्रकार की न्यूज़ के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल सबकी पहुंच यहीं को लेगी।